सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, सबका साथ है। ये मोदी जी का जो नेतृत्व में भारत के उत्थान के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसकी जीत है। मोहब्बत की दुकान तो इटली में चल रही है और वो इटली में ही अपनी दुकान चलाएं और जनता उसको लाभान्वित हो रही है उस योजना से। आज जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और जनता का जीत हुई है। मोदी जी महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं, किसानों के हक में बड़ा G20 बैठक भी करवाते हैं, मगर किसान जो दिल्ली के, आपको भी पता होगा कि कितने टाइम तक बैठे रहे, उनको शायद आज तक उनको हक नहीं मिल पाया। मणिपुर की महिलाओं को हक नहीं मिल पाया, महिला पहलवानों को हक नहीं मिल पाया। सर, किस सशक्तिकरण की बात? देखिए, ये विपक्ष का एक एजेंडा है। आज विपक्ष ने एक राग अलापा, कांग्रेस राग अलापा जातीय जनगणना की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि जाति क्या है, हमारी जाति क्या है, युवा है, महिला है, गरीब है, किसान है, वो हमारी जाति है। उनकी विकास की बात करनी चाहिए, ना कि जाति का कोई जनगणना होना चाहिए। हमारी जनगणना से ये तो क्लियर हो गया ना सर, किसकी जाति कितनी है, किसकी कितनी भागीदारी है, उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये तो सही होगा। ये विपक्ष की एक एजेंडा थी, ये जनगणना था ही नहीं। ये तो केवल एक बरगलाने का था कि इस पर हम अपना वोट बैंक बनाएंगे। और वो जो एक बहुत बड़े नेता थे, अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर रहे थे, उनकी मुंह पर करारा तमाचा है, जिन्होंने विधानसभा में महिलाओं के लिए अभद्र व्यवहार का प्रयोग किया है। संगत का असर होता है, तो उस समय भाजपा के साथ संगति थी, इसलिए अच्छी सोच डेवलप थी और विकास की तरफ उनका सोच होता था। आज संगत उनका दूसरे तरफ है, तो जैसा संगत है वो सामने आ रहा है। उनका स्टेटमेंट देखिए, विधानसभा में क्या बोलते हैं, विधान परिषद में क्या बोलते हैं, महिलाओं को जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। असर इतना असर कि रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, टीचर बहाली हुआ। खास तौर से अल्पसंख्यक को भरोसा है, जिनको हम सब लोग मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वैसे नेता का अरबिस्तान में भी सम्मान होता है। हम ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से इस देश की और राज्य की जनता ने भरोसा करके भाजपा पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर वोट पोल किया है, लगता है कि इस बार 24 में 400 पार होगा और बिहार में जो 25 आवेगा उसमें भाजपा की सरकार होगी। मुसलमानों के बड़े नेता तो MIM के असदुद्दीन ओवैसी, केवल और केवल अल्पसंख्यक समाज के लोग भाजपा के साथ ही रहेंगे। वामपंथी और पाकिस्तान पोषित लोगों से गुरेज करेंगे। प्रदेश में जो जीत हुई है ना, एक कातिल की हार हुई है, जिसने 1984 जो सिख दंगे हुए थे, कमलनाथ उसका वारंटी था, कमलनाथ उसका हत्यारा था, सिखों का हत्यारा। सिखों ने, सिख समाज ने उसका बहिष्कार करके दे दिया। सारे सिख जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। अब पूरा वर्ल्ड नरेंद्र मोदी जी के गुणगान कर रहा है और पूरा हम लोग पूरा भारत में उनका 24 सरकार बनाएंगे। सर, आप अल्पसंख्यक के समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है, सबसे कम आबादी आपकी है बिहार में, तो क्या लगता है कि भाजपा अगर सरकार में आती है बिहार में पूरी तरीके से, तो जो आप लोग को राइट मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, जो अभी तक शायद सिख समुदाय को नहीं मिल पाया है, मिलेगा? देखिए, देश में सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाले भाजपा और नरेंद्र मोदी की जो सरकार अब राजस्थान में बनना तय है और मध्य प्रदेश में भी लगभग क्लियर हो चुका है। हमारे साथ में देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे नेता कार्यकर्ता मौजूद है। क्या कहेंगे सर, सबका साथ, सबका विकास या मोहब्बत की दुकान, क्या चलेगा? ये सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, सबका साथ है। ये मोदी जी का जो नेतृत्व में भारत के उत्थान के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसकी जीत है। मोहब्बत की दुकान तो इटली में चल रही है और वो इटली में ही अपनी दुकान चलाएं। भारत में तो विकास का बात चलता है ना, और विकास का लहर दौड़ता है। जनता के उत्थान कैसे, इसकी बात होती है। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं जनता के विकास के लिए, जनता उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और आज उसी का रिजल्ट है। किस टाइप का विकास? जनता का जो भी दिक्कतें आ रही है, चाहे वो गरीब के लिए उत्थान योजना हो, महिलाओं के लिए योजना हो, ये सारी योजनाएं भारत सरकार के नेतृत्व में चल रही है और जनता उसको लाभान्वित हो रही है उस योजना से। आज जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और जनता का जीत हुई है। मोदी जी महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं, किसानों के हक में बड़ा G20 बैठक भी करवाते हैं, मगर किसान जो दिल्ली के, आपको भी पता होगा कि कितने टाइम तक बैठे रहे, उनको शायद आज तक उनको हक नहीं मिल पाया। मणिपुर की महिलाओं को हक नहीं मिल पाया, महिला पहलवानों को हक नहीं मिल पाया। सर, किस सशक्तिकरण की बात है?
देखिए, ये विपक्ष का एक एजेंडा है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही, चाहे वो किसान के लिए हो, गरीब के लिए हो। आज विपक्ष ने एक राग अलापा, कांग्रेस राग अलापा जातीय जनगणना की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि जाति क्या है, हमारी जाति क्या है, युवा है, महिला है, गरीब है, किसान है, वो हमारी जाति है। उनकी विकास की बात करनी चाहिए, ना कि जाति का कोई जनगणना होना चाहिए। हमारी जनगणना से ये तो क्लियर हो गया ना सर, किसकी जाति कितनी है, किसकी कितनी भागीदारी है, उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये तो सही होगा। ये विपक्ष की एक एजेंडा थी जातीय जनगणना। जातीय जनगणना था ही नहीं, ये तो केवल एक बरगलाने का था कि इस पर हम अपना वोट बैंक बनाएंगे। लेकिन जनता समझदार है और वो समझ चुकी है कि हमको सिर्फ विकास चाहिए और विकास से ही हमारा उत्थान होगा। जाति जनगणना को लेकर तो बीजेपी के बहुत सारे नेता ने कहा कि होना भी चाहिए, बीजेपी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाजपा उसका विरोध करती है, होना चाहिए, लेकिन उसके आड़ में जो राजनीति हो रही थी, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको लग रहा था कि शायद हम ये जनगणना करा करके और वोट बैंक को हम अपने तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये रिजल्ट उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। 2024 और 25 में बिहार में उसका असर होगा, एकदम होगा। 24 में तो भारत में फिर से मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी, और 2025 में भी भाजपा पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। क्या लगता है? निश्चित तौर पे बनाएगी। आज ही से इसका असर होगा, 25 तो बहुत दूर की बात है। एनडीए में टूट होने लगा है। आज ही आप देखिए उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है सांसद का, टूट का कगार पर है, तो इसका आज ही से इसका असर पड़ने लगेगा। निश्चित तौर पे मोदी होने लगेगा, होने लगा है। सेमीफाइनल है बस। 25 में फिर बिहार में भी सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पे महिलाओं का हम तो बहुत आभारी हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और वो जो एक बहुत बड़े नेता थे, अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर रहे थे, उनकी मुंह पर करारा तमाचा है। जिन्होंने विधानसभा में महिलाओं के लिए अभद्र व्यवहार का प्रयोग किया है, उनके तमाचा है, उनके लिए बहुत बड़ी तमाचा है। देख लें, अभी भी रिजल्ट देख लें, महिलाओं ने कितना प्रतिशत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिहार में बहुत सारा विकास हुआ है, इस तर्ज पे अब भारत का भी विकास होगा। नहीं, विकास हुआ जिस समय विकास हुआ, जिस समय भाजपा सरकार में थी, भाजपा का आप देख लीजिए, जो भी विभाग था उसमें भी विकास हुआ है। इनका विकास कहाँ हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। जब भाजपा के शासन में थी तो विकास हुआ है। आज कोई विकास नहीं। आप जाके देख लीजिए हॉस्पिटल का क्या स्थिति है। अरे आज रोड का एक लाइन बोला गया ना, संगत का असर होता है। तो उस समय भाजपा के साथ संगति थी, इसलिए अच्छी सोच डेवलप थी और विकास की तरफ उनका सोच होता था। आज संगत उनका दूसरे तरफ है, तो जैसा संगत है वो सामने आ रहा है। उनका स्टेटमेंट देखिए, विधानसभा में क्या बोलते हैं, विधान परिषद में क्या बोलते हैं, महिलाओं का जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। का असर इतना असर कि रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, टीचर बहाली हुआ है। ये सिर्फ दिखावा है। रोजगार तो पहले का ही सृजित किया हुआ है, उसको आज वो भुना रहे हैं। ये कोई नहीं रोजगार है, लेकिन संगत का असर हो रहा है। अगर वो संगत पहले था तो हो रहा था विकास, लेकिन आज जिस संगत में हो रहे हैं, आज देखिए अपराध, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी फिर से वही है, फिर से उसी दौर में जा रहे हैं। तो जनता सब कुछ देख रही है। चलिए देखिए, यहाँ पे लोग हैं और बता रहे हैं कि संगत का असर है कहीं ना कहीं। बिहार की जो राजनीति में जो अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो जो जिसके साथ में सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, कम्युनिटीज के लोग भी आए हुए हैं आज भाजपा की खुशी में शामिल होने। जीत हुई है सर, बड़ी जीत हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश। फिर से आपके चैनल को तो बधाई। आज पूरे लोग आपको देख रहे हैं, देश भर के। देखिए, ये जात पात और पंथ से ऊपर उठ करके जनता ने भाजपा को वोट दिया है। क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार पार्टी पर भरोसा और वैसे नेतृत्व पर खास तौर से अल्पसंख्यक को भरोसा है, जिनको हम सब लोग मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वैसे नेता का अरबिस्तान में भी सम्मान होता है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से इस देश की और राज्य की जनता ने भरोसा करके भाजपा पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर वोट पोल किया है, लगता है कि इस बार 24 में 400 पार होगा और बिहार में जो 25 आवेगा उसमें भाजपा की सरकार होगी। मुसलमानों के बड़े नेता तो MIM के असदुद्दीन ओवैसी। भारतीय राजनीति में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद ये मूल मंत्र दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस पर भरोसा है कि केवल और केवल अल्पसंख्यक समाज के लोग भाजपा के साथ ही रहेंगे। वामपंथी और पाकिस्तान पोषित लोगों से गुरेज करेंगे। माइनॉरिटीज की बात की सर ने, तो क्या
क्या लगता है कि बिहार के आप अल्पसंख्यक मैं ये कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जो जीत हुई है ना, एक कातिल की हार हुई है, जिसने 1984 जो सिख दंगे हुए थे, कमलनाथ उसका वारंटी था, कमलनाथ उसका हत्यारा था, सिखों का हत्यारा। सिखों ने, सिख समाज ने उसका बहिष्कार करके दे दिया। सारे सिख जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। अब पूरा वर्ल्ड नरेंद्र मोदी जी के गुणगान कर रहा है और अब पूरा हम लोग पूरा भारत में उनका 24 सरकार बनाएंगे। सर, आप अल्पसंख्यक के समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है, सबसे कम आबादी आपकी है बिहार में, तो क्या लगता है कि भाजपा अगर सरकार में आती है बिहार में पूरी तरीके से, तो जो आप लोग को राइट मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, जो अभी तक शायद सिख समुदाय को नहीं मिल पाया है, मिलेगा? देखिए, और सब राज्यों में तो हमें मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा, लेकिन बिहार में भी मुझे लगता है बिहार 2025 की जो इलेक्शन होगा, हमारी सरकार आएगी, संपूर्ण सिख समाज को अपना राइट मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ढोल नगारे बजाते हुए डांस गाना बजाना हो रहा है और भाजपा कार्यालय में जो खुशी की लहर देखी जा सकती है, और जो एक बिहार भाजपा कार्यालय में खुशी का जो रंग देख सकते हैं, सारे लोग भगवा कलर में रंगे हुए हैं और बता रहे हैं कि 2024 और 25 में पूर्ण तरीके से भाजपा की सरकार पूरे भारतवर्ष में बनने वाली है। अब देखना होगा कि ये जो मोहब्बत की दुकान लेकर चले हैं, लगातार जो लोगों के बीच जा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, क्या लोग मोहब्बत की दुकान से सामान खरीदेंगे या फिर सबका साथ सबका विकास करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण तरीके से भारत के लोग इस बार मौका देंगे? देखना होगा आने वाले वक्त में।